ऐसे तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर अभी बहुत ही हिम्मत करके ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे भाई सभी लोग, 15 मार्च को कायदे से वीडियो आ जानी चाहिए थी, लेकिन आज 23 मार्च हो गया और अभी वीडियो आ रही है। ठीक है, और अभी भी शायद ना आए, या 24 मार्च है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 23 को ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एक कम्युनिटी पोस्ट, मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक किया था कम्युनिटी पोस्ट डालने के लिए, लेकिन यार वो फ़ोटो अभी तक मैंने डाला तक नहीं है। क्या हो गया? क्या हमारा जो ये मिशन था, जो कि ऐसा आराम से चलते हुए आ रहा था, क्या ये सब कुछ फेल हो गया? क्या हम धुरंधर के हमजा की तरह फेल नहीं, धुरंधर का हमजा पास हो गया था भाई, वो फेल कहाँ हुआ था? तो क्या हम अपना मिशन कैरी आउट कर रहे हैं? क्या हमारा वो ड्रीम, जो हमारा सपना है पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने का, क्या अभी वो चल रहा है? क्या हो रहा है अभी? सही बोले तो क्या हो रहा है अभी? अभी मैं कर क्या रहा हूँ मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बहरहाल अभी मैं थोड़ा अपना प्रोग्रेस अपडेट देता हूँ। आज है 23 मार्च 2026। ठीक है, और हाँ, मैंने जो है जब मेरा कैलिस्थेनिक्स का ए रैंक चल रहा था, तब मैंने एक चीज़ को मास्टर करना, मैं मास्टर नहीं कर पाया, जो कि था पिस्टल स्क्वाट्स। जो इसलिए मैंने इस रैंक के अंदर जो है ना, तुम लोग समझो, पहले पहले मेरी बात समझो कि मैं पुलअप्स मार नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं था जिससे मैं पुलअप्स मार पाऊँ। ठीक है, तो मैंने पूरे कैलिस्थेनिक चैलेंज में से पुलअप वाला ए पार्ट ही कट कर दिया, और अब जो है इस रैंक के चैलेंज के अंदर मेन पुलअप ही है। ठीक है, मेन मेन एक्सरसाइज जो है पुलअप से रिलेटेड है 2-3। तो मैंने जो पूरा इस रैंक का जो पूरा पार्ट था, उसे मैंने कट करके क्या कर दिया, मैंने इस रैंक को रीडिज़ाइन कर दिया अपने हिसाब से। क्योंकि अब मेरा प्लान ये है कि मैं अप्रैल से साइतामा वाली ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाऊंगा, लेकिन हाँ, अप्रैल के 21 दिनों के अंदर मुझे कैसे भी करके उस हाल में हो जाना है जिस हाल में मैं साइतामा ट्रेनिंग को वापस से, मतलब सेम टू सेम साइतामा की, या फिर सन जिन वो सोलो लेवलिंग का उसके तरह ट्रेनिंग कर पाऊँ। मतलब मुझे ऐसा हो जाना है, इसलिए मैंने जो है पूरा इस रैंक का जो है ना कैलिस्थेनिक लेवल, उसको पूरा रीडिज़ाइन करके मैंने बस उसमें 2 एक्सरसाइजेज रखी। एक है 25 पुशअप्स, और दूसरा है 15 पिस्टल स्क्वाट्स, बस। और मुझे ये तब तक करते जाना है जब तक मैं इसे मास्टर नहीं कर देता। और अगर मैं 31 मार्च से पहले इसे मास्टर नहीं कर पाया, क्योंकि आज 23 मार्च है, ठीक है, अगर मैं इसको 31 मार्च से पहले मास्टर नहीं कर पाया, तो मैं इसे लीव करके वापस 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 पुलअप्स, ये सब पे आ जाऊँगा। जो कि तुम लोग को जब 31 मार्च होगा ना, तब तुम लोग को पता चल जाएगा कि 31 मार्च नहीं तो 1 अप्रैल, ठीक है, कि मेरा आगे का प्लान क्या होने वाला है। तो उस टाइम मैं तुम्हें वो रूटीन दिखा दूंगा और ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट करने लगूंगा, वैसे मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि मेरा जो है, मतलब वो रूटीन कुछ ऐसा है कि 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। ठीक है, और अभी मैं 400 मीटर भी बहुत मुश्किल से वो भी एक बार में दौड़ पाता हूँ, और दूसरी बार में वो 400 से 300 हो जाता है। तो अभी जो है 24 तारीख से 30 तारीख तक मैं 7 दिन आराम से अपने ये सारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा, और 31 तारीख को मेरा 90 डेज़ का कैलिस्थेनिक चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं अप्रैल से ऐसे तो मेरे 100 पुशअप, 100 पुलअप्स, पुलअप्स नहीं है, 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स और 100 सिटअप्स, ये तीनों तो सेम रहेंगे। लेकिन हाँ, रनिंग का जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा मॉडिफाइड रहेगा, क्योंकि मुझे कैसे भी करके 1 अप्रैल से मैं 2 से 3 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दूंगा। और 2 से 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर मैं क्या करूँगा कि 21 या 30 अप्रैल तक, कैसे भी करके 21 अप्रैल तक, खूब से खूब नहीं तो चाहिए ज़्यादा 25 अप्रैल तक, कैसे भी करके मुझे 10 किलोमीटर तक दौड़ जाना है। और जैसे मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ने लगूंगा, तो उसके बाद से मैं 2 से 3 महीना फिर से साइतामा की ट्रेनिंग, और साथ के साथ बॉक्सिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। बॉक्सिंग हल्का फुल्का शुरू कर देंगे भाई हम अपन। ऐसे मैं बॉक्सिंग के हल्के मुल्के मूव सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरत ही पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा आगे का प्लान। अब बात करते हैं कि अभी अपन क्या कर रहे थे। तो अंदर से ये देखो, ये खबर देनी चाहिए, हाँ देनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं कह रहा था मेरे पिछली वीडियोस में भी कि डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई, 95 प्लस, 95 प्लस, 95 प्लस। तो मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे घर में एक रिलेटिव रिलेटिव आए हुए थे।
ठीक है, रिलेटिव का लड़का। एंड वो बंदा अपना 10th बोर्ड देकर यहाँ आ गया। अब 10th बोर्ड देकर अगर वो यहाँ आ गया ना, तो अब उसके साथ मुझे घूमना पड़ा। इवन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इवन मुझे मज़ा आ रहा था, तभी तो मैं ये कर रहा था। वरना आई एम नॉट, आई एम कोल्ड, आई एम नॉट इमोशनल, बट आई एम दिस मच कोल्ड हार्टेड एट दिस स्टेज दैट आई कैन simply say him that, hey, don't disturb me, I need to study. Even he was saying that you need to study, why you are not studying, why you are not studying, please study. If you will not study, then you will perform not perform good in exam. But I said him that नो नो नो, आई विल मैनेज इट, आई विल मैनेज इट। और बात करें तो मुझे एक सब्जेक्ट के मार्क्स पता है मेरे, तो वो जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स, ठीक है, वो मैथमेटिक्स है। और उसका 56 आउट ऑफ 80 आया है, ठीक है। इस बार इट इज़ वेरी लो मार्क्स, इट इज़ नॉट गुड। लेकिन हाँ, मेरे मेनली दो एग्ज़ाम ही ख़राब गया है, मतलब ख़राब जो होता है ना, जेन्युइन ख़राब मैं कह सकता हूँ। एक है मैथमेटिक्स, एक है साइंस, ठीक है। 6 एग्ज़ाम में से बस 2 ही साइंस में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 65 प्लस है, 65 68 समथिंग काइंड ऑफ है। ओके, ऐसे तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट था कि मेरा 70 प्लस आ जाएगा, लेकिन पता नहीं इन बहन के लौड़ों ने क्या चेक किया, मादर चौधों ने एकदम। मैं गाली नहीं देना चाहता यार, मैं लिटरली आई डोंट वांट टू अब्यूज, बट दिस मदरफकर्स व्हाट दे हैव चेक्ड आई डोंट नो। इवन इवन दे आर सेइंग वी हैव चेक्ड 5 टाइम्स, बट एक मार्क से बढ़ने की उम्मीद नहीं है, दिस दैट, दे आर लिटरली सेइंग बुलशिट मैन। सो मेरा 56 है और हाईएस्ट क्या है 58 मार्क्स। ओके, इवन मैनी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास फेल्ड, and even when I listen I got 56, then I understood that 95 plus is not possible. Okay, I have tried my one of not best, because if I have tried my best then I have got 95 plus in my finals, but मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, तभी तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के बाद मेरा हल्का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। हिंदी के एग्जाम में बस शोभरित लेखन जो है ना यार, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, थोड़ा अंदर का खोच-पोच हो गया, मतलब सारा कुछ एकदम गाँड़-गीजल हो गया समझो तो। और उसके बाद बाकी सब ठीक गया है, बाकी मुझे अब वो तो टीचर का चेक करने के ऊपर है, मतलब टीचर ऐसे मादरचोद है ना यार, मेरे स्कूल के टीचर्स भी, मैं क्या, मैं गाली अगर मैं देना स्टार्ट कर दूँ ना, मैं माँ कसम मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मतलब उन लोग का मूड के ऊपर है भाई, कि उन लोग का मूड अगर बढ़िया हुआ तो सब चेक कर देगा, बढ़िया दे देगा, मूड खराब हुआ तो सही को भी गलत कर देगा। ऊपर से कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है ये लोग का कि नहीं तुम ही में गलती है, हम लोग में हो ही नहीं सकता है। अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विच आई हेट, लाइक लिटरली आई यूज टू हेट देम। ओके, एंड इवन मैंने कुछ कांड भी कर रखा है, तो और इवन मैंने पास्ट में कुछ कांड भी कर रखा है, तो शायद मेरे साथ कुछ तो शक्ति हो। लेकिन हाँ, फिर भी अभी एक उम्मीद है कि 90% से तो ऊपर ही होना चाहिए, कितना भी कम हो लेकिन 90% से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये बैटल हार गया, तो एक काम करते हैं ना, एक प्लॉट ट्विस्ट तुमको बताते हैं, ठीक है। असल में सही बोले तो मेरा प्लान मेन था कैसे भी करके, लाइक मेरा एक गोल था कि मुझे 95 प्लस, 95 प्लस चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैंने एक दिमाग में बेयर में मिनिमम सेट कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं कोई नंबर सोचता हूँ ना, तो उससे हमेशा मुझे कम ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने 100 सोचा, तब आएगा मेरा 95 प्लस, ठीक है। वैसे मैंने 95 प्लस सोच रखा था, तो मुझे पता था कि ऐसे तो मैं ये अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन ठीक है, लेकिन कम से कम तो 90 से तो नीचे नहीं गिरना चाहिए, और अगर 90 से नीचे गया तब ये मेरा फेलियर होगा, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई ये तो बहाना बना रहा है, बहाना नहीं है यार, ये मैं पहले से सोच के रखा था। और साथ इसी के चलते जो है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस टाइम पे। मैं लाइक सीरियसली 19 तारीख को धुरंधर 2 आ रहा था ना, 19 तारीख को धुरंधर 2 आ रहा था, ठीक है। मेरे 20 का एग्ज़ाम है, एसएसटी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और 19 को जो है ना 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद एसएसटी, वैसे एसएसटी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया मेरा, ठीक है। आराम से कितना भी कटेगा तो 70 पार या 70, मतलब अगर टीचर देना चाहे तो 75 प्लस दे ही देगा, और अगर नहीं भी देगा तो 70 प्लस आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने मतलब उस 19 के रात को जब मुझे सोना चाहिए, मैं रात के 12-1 बजे तक धुरंधर 2 मूवी देख रहा था। और हाँ, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी गलती मेरी है, या काइंड ऑफ लाइक मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ यार, इसी के लिए मैंने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया था, डू और डाई का। पर वो जो मेरा रिलेटिव है ना, लाइक दैट मैन, भाई वो आया और
वो बंदा काइंड ऑफ इतना घुल मिल गया ना कि लाइक मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। और वैसे भी फील करना कि तुम पढ़ने का तुम्हारा इच्छा वैसे भी नहीं करेगा। तो जिसके चलते जो मैं वो आई थिंक आया था मैथमेटिक्स के अगले एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। तो हाँ, वो आया था, क्या बोलते हैं, समथिंग अराउंड 15 को आ गया था, ठीक है, 15 को आ गया था। 15 नहीं तो 14, 13 की रात को आया था, सॉरी सॉरी, 13 की रात को आया था, हम 14 लेके चलते हैं, ठीक है। और मेरा 16 को एग्ज़ाम है, समझ रहे हो भाई। मेरा 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 16 का एग्ज़ाम है। तो जिसके चलते क्या हो जाता है कि 16 को मेरा साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैंने अपना जान लगाया था। और अगर मुझे मैथमेटिक्स का पता चल जाता ना कि मेरा मैथमेटिक्स का सच में बहुत बढ़िया गया है, ठीक है, तो शायद मैं ये भी हो सकता था कि मैं जो हूँ वो मैं साइंस के अंदर भी जान लगा देता कि अब मैथमेटिक्स में जीत हासिल हो चुकी है। लेकिन मैं काइंड ऑफ डिमोटिवेट हो चुका था मैथमेटिक्स से रिजल्ट देखने के बाद, और मेरा वैसे ही मूड नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि कुछ मूड फ्रेश कर लेते हैं। और 14 से 13 से 14 और 14 से 15 मैंने 2 दिन लगातार बस वेस्ट किया। और 15 की रात को मुझे याद आ रहा है कि मेरा एग्ज़ाम है, और मैं जैसे जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ने लगा। हाँ, तो 14 से लेके 19 तक, प्रोबेबली 20 तक, मैं अपना डू और डाई फिलॉसफी को जो है एक टाइप का साइड कर दिया था। ये मेरी गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ गलती है। लेकिन हाँ, इससे मेरे को मुझे एक सीख भी मिला कि मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूँ। और जो मेरा 10th है उसमें मुझे एक काम करना है। और बात रहे तो मेरा अब जो गोल है, मतलब 10th में 98 प्लस ही रहेगा, 98 प्लस। और इस बार तो 98 से कम आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, लाइक एज यू नो दैट वहाँ पे मेरा प्रोग्रेस लिस्ट टंगा हुआ है। तो यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, लेट्स दिस इज़ माई गोल लिस्ट। रुको मैं तुम्हें नहीं दिखाता हूँ। वैसे मेरा एक गोल था कि 95 प्लस लाना है। अब इस 95 प्लस को जो है ना, एक काम करते हैं, इसको जो है ना 90 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ, ठीक है। लेकिन समझो, मैं शुरू से ही मेरे दिमाग में ये था ना, कैसे भी करके अगर 90 प्लस आ गया ना, तो मैं पेरेंट्स से ईजिली कंफर्टेबली जो है मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मेरा 90 प्लस आ गया है, अब तो मुझे टाउन में भेजिए मुझे पढ़ने के लिए, मैं वहाँ पे अकेले रहना चाहता हूँ, अकेले, क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं अकेले रह कर अपनी सारा अब जंग जीतूँ। क्योंकि एज यू नो दैट दिस इज़ नॉट माई पर्सनल रूम, दिस इज़ माई फादर्स रूम। और वो जैसे ही आएंगे, मेरे पेरेंट्स का रूम है ये, फादर थोड़ी, मम्मी पापा दोनों रहते हैं। तो वो जैसे ही आते हैं तो मुझे 9 से 10 बजे तक मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है, मेरा बोरिया बिस्तर लेके आओ। उनके उनके ऊपर सारा कंट्रोल है इन चीज़ों का। इवन दे हैव सम प्राइवेट थिंग्स विच आई डोंट वांट टू से, और आई वांट टू पब्लिक हियर, ओके। समझो कि दे आर हैविंग सम, छोड़ो मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ठीक है। बिकॉज आई नो दैट माई फ्यूचर सेल्फ और ग्रुप ऑफ पीपल विल वॉच मी इन दिस फ्यूचर, इन द फ्यूचर। तो इसके चलते मुझे एक काइंड ऑफ आज़ादी चाहिए। और उसी के लिए मैं 10th स्टैंडर्ड जो है ना आउट ऑफ द टाउन पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन और जैसे मुझे लगा ना कि शायद 90 भी आना मुश्किल है, ऐसा नहीं करो मैं पॉसिबल नहीं है, 95 प्लस भी शायद, नहीं नहीं 95 प्लस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा था कि 90 आया था, तो मैंने एक काइंड ऑफ रिवोल्ट किया कि मुझे वहाँ जाना है। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो रिफ्यूज़ कर दिए, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि काइंड ऑफ, बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्ट रिस्पेक्ट इन द in the village, okay, in the society they want respect. So, and I came from a honorable family, okay. I came from a honorable family, a very much honorable family. So they want 90 plus percentage. They have told me that you need to score highest marks in 10th. And even I don't have from their because I also want to do it, to do not to please them, but to make my concept stronger so that I can prepare for IIT JEE exams, so that I can get into my IIT, and after that I can get into IMIT and kind of this all situation. And after that I can start my business and to live a successful life, okay. Because I am not like others who are saying that if I will got this much percent, then I will enjoy life, because I know that I have not having enjoyment so much.
तो ये होने के बाद अब मेरा सिंपल है कि भाई काइंड ऑफ बगावत कर देंगे, और जो मेरे पेरेंट्स हैं जिनका सपना है, मैं उनको सीधा कह दूंगा कि अगर आप मुझे भेज नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम भी ये सीधा बोल दे रहे हैं कि आपका 90% अगर मुझे आंसर आ भी रहा होगा ना एग्ज़ाम में, तो भी मैं नहीं लिखूँगा। एक काम कीजिए, मेरा नाम काट दीजिए दिस एंड दैट। एंड सही बोलूँ तो अगर मैं वहाँ नहीं गया ना, तो शायद मेरा ये प्लान कभी सक्सेसफुल होगा भी नहीं। मैं शायद अथी कर ही नहीं पाऊँगा। सही बोलूँ तो वहाँ जाना मेन गोल नहीं है, लेकिन मेन गोल है प्राइवेसी। मेन गोल सही बोलूँ तो प्राइवेसी है, एक प्योर अपना खुद का पर्सनल ज़िंदगी जीना, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अभी मेरे कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ होंगे जो कि रिसेंटली मैंने लिया होगा, ठीक है, बिकॉज मैं बेतला बेतला भी घूमने चला गया था, बेतला पार्क इन मेदिनीनगर झारखंड इट इज़। ओके, सो आई वेंट टू ट्रेवल इट। और बाकी आज का टू डू लिस्ट, और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे, देखो मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो के अंदर पूरा समझो कि एक टाइप से मार्च का ही रिकैप दे दूँ, और दूसरा नया वीडियो डायरेक्ट 1 अप्रैल को, ठीक है। हाँ, मैं रिजल्ट के ऊपर भी एक दूसरा वीडियो बना दूंगा कि मेरे कितने परसेंटेज आए। एंड आई नो फ्रॉम माई इनसाइड दैट ऐसे तो 95 ही आना चाहिए, उससे कम नहीं, बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग इट। लेकिन कैसे भी करके कुछ भी होगा तो 90+ तो आ ही जाएगा, इससे तो कम नहीं ही आएगा, ठीक है। अब बात रहे कि मैं 19 के बाद 20 के बाद चलो एग्ज़ाम दे दिया, तो उसके बाद से मैं कहा था, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हियर इज़ माई 20 मार्च टू डू लिस्ट। इट इज़ वेरी स्मॉल, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है ना 20, 21, 22, ठीक है, ये समझो कि 23 तारीख है ना, 23 तारीख को मैं थोड़ा आज पढ़ाई करूँगा। शायद या तो मैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और चैप्टर 1 फिजिक्स ख़त्म करूँगा। मतलब मैं सारे कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज कर रहा हूँ, लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर, ठीक है। सो दैट मुझे 10th और 11th जो कि 9th का बेस होता है, 9th उसका बेस होता है, उससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं जितने भी दिन बचा हुआ है, जैसे कि अभी मेरे पास अराउंड 8 to 10 डेज़ है, तो इन 8 से 10 दिनों के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सिंपल क्या करना है कि, और इन 3 दिनों में मैंने काइंड ऑफ मैंने एंजॉय किया, मैंने थोड़ा गेम्स वेम्स खेला। लाइक इवन आई एम हैविंग अनदर रीज़न टू लीव दिस विलेज बिकॉज ऑफ lack of resources. I am not having resources, like I am not having kind of good privacy here also. Like even कल परसों लाइट ही नहीं था। अब मैं क्या करूं बताओ, 2 दिन, मतलब 2 दिन तक लाइट ही नहीं था मेरे घर में। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ दैट, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। So that's why I want to leave this place, man. I want to live in the city because I know that living in city is much easier than here, because I haven't lived, yeah, I have lived in when I was kid for 1 to 2 years, but now at that time that peace was too much, like too much hurting. And after that, लास्ट में बस यही बोलूँगा कि मेरे आगे के जितने भी प्लान्स हैं वो मैं 1 अप्रैल को बता दूँगा, ठीक है। अभी तक के लिए रखते हैं, चलो बढ़िया है। अब देखते हैं रिजल्ट के दिन क्या होता है। 28 को रिजल्ट आएगा, 1 अप्रैल तक शायद मैं रिजल्ट अपडेट भी साथ में ही दे दूँ। अरे वीडियो शर्मा तो खींच दिया। फूलों बीच बीच में रहा, लेकिन अभी नहीं ना। ऐसे कर दिया दादी है, हुआ है मछली होगा इसमें। क्या कर रहा तुम? हाँ? क्या कर रहा है? बढ़िया, ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है पूरा रिस्क, ठंडा लग रहा है, ये सब ठंडा लग रहा है। बोले हैं तुम मदर घूम किस लिए रहे हो?
ओह काटियो ले आती ओए